नमस्कार, मैं हूं अमैद। दोस्तों, स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ने के बाद पहली सेल हमें देखने को मिल रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से। जी हां, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 6 मार्च से, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और यहां पर हमें कुछ फोन्स पे अच्छी डील्स भी देखने को मिल रही हैं। प्राइसेस कम हो गए हैं दोस्तों स्मार्टफोन्स के। तो अगर आप सोच रहे थे नया स्मार्टफोन लेने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये सही समय है, आप इस सेल में स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बेस्ट डील्स की तो बात करेंगे, साथ ही अलग अलग कैटेगरी में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, इस प्राइस रेंज में कौन सी डील्स को ग्रैब करना चाहिए, किनको इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी फोन्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे जाकर आप इनकी करंट प्राइसिंग और ऑफर को चेक कर सकते हैं। कुछ फोन्स को हमने यहाँ पे टैग भी कर दिया है दोस्तों, आप डायरेक्टली यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुछ डील्स के साथ में, और फिर मैं आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले डील मुझे देखने को मिल रही है दोस्तों आईफोन 17 के ऊपर, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 82,900, लेकिन बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस के साथ में हमें ये फोन मिलने वाला है 74,900 रुपीज़ के प्राइस में, जो कि अच्छा प्राइस है दोस्तों। कुछ 3-4 हज़ार रुपये का तो डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। जनरली ये फोन ऑलमोस्ट 78,000 रुपीज़ की प्राइस में अवेलेबल होता है। इसके बाद अगर हम आईफोन 16 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये अवेलेबल है 64,900 रुपीज़ की प्राइस में। लेकिन आईफोन 16 की तरफ अब आपको नहीं जाना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा पुराना फोन भी हो चुका है। और आईफोन 17 की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 10,000 रुपये का डिफरेंस है। मैं भी दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी समय से, इनफैक्ट लॉन्च के टाइम से ही आईफोन 17, और ये बेस्ट फ़ोन है दोस्तों। अगर हम बेस वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो हाँ, आप चाहें तो आईफोन 17 की तरफ जा सकते हैं, 16 को इग्नोर कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में। नेक्स्ट डील हमें देखने को मिल रही है दोस्तों मोटो A60 फ्यूजन भी, जो कि आपको मिलने वाला है 18,999 रुपीज़ की प्राइस में। ये बेस्ट फोन है दोस्तों, डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। मैंने आपको ये काफ़ी बार रिकमेंड किया है दोस्तों, इसको मैंने पर्सनली यूज़ भी किया था। फोन का डिज़ाइन भी अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। Dimensity 74 डिस्प्ले के साथ में आपको देखने को मिलेगा। कैमराज भी अच्छे हैं दोस्तों फोन की, सोनी Lelia 700 सीरीज का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो हाँ, अच्छा फोन है, 18,999 रुपीज़ की प्राइस में डेफिनेटली वर्थ इट है। हालांकि A70 फ्यूजन भी लॉन्च हो चुका है दोस्तों, लेकिन उसका प्राइसिंग ज़्यादा है। तो अगर आपका बजट अंडर 20,000 है तो A60 फ्यूजन को आप अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वीवो की तरफ से Vivo T4X, जो कि प्राइसिंग बढ़ने के बाद कुछ 15,500 रुपये के आसपास हो गया था, लेकिन अब आपको ये मिलेगा 14,999 रुपीज़ की प्राइस में। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है दोस्तों। मीडियाटेक के Dimensity 7300 चिपसेट के साथ में आता है, बैटरी भी 6500 mAh कम को मिलता है, फोन का डिज़ाइन भी अच्छा है। तो हाँ, Vivo T4X को आप अंडर 15,000 रुपीज़ की प्राइस में कंसिडर कर सकते हैं। Vivo T4R दोस्तों, जिसका प्राइसिंग अब आपको मिलेगा 21,999। ये प्राइस दोस्तों थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले ये हमें फ़ोन अंडर 20,000 रुपीज़ की प्राइस में मिल जाता था, मैंने काफ़ी बार रिकमेंड किया है आपको। इसका जो दूसरा वाला वेरिएंट है ना, IQ वाला, IQ Z10R, ये मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। बहुत ही कमाल का फोन था दोस्तों। पहले आपको 18,500 रुपये के आसपास की प्राइसिंग मिल जाता था, लेकिन अब अवेलेबल है ऑलमोस्ट 21,500 रुपीज़ की प्राइस में, और वो भी सेल में दोस्तों। तो हाँ, प्राइसेस तो थोड़े से बढ़ गए हैं दोस्तों। यह फ़ोन मैं आपको इस प्राइस में रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप चाहें तो Vivo T4 की तरफ जा सकते हैं दोस्तों, जो कि बैंक ऑफर के बाद में अप्रॉक्स 23,000 रुपीज़ की प्राइस में अवेलेबल है। वो बेहतर ऑप्शन है मेरे हिसाब से इस प्राइसिंग के साथ में। अगर यह फ़ोन आपको Vivo T4R लगभग 20,000 रुपये के आसपास मिलता है, तो फिर हाँ, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। Redmi Note 14 ऐसी दोस्तों, जिसका प्राइस आपको मिलने वाला है 14,999। ये ठीक फ़ोन है दोस्तों, एमोलेड पैनल के साथ में आपको देखने को मिलता है। मीडियाटेक Dimensity 7025 अल्ट्रा चिपसेट का यूज़ किया गया है। इस प्राइस में, मतलब अंडर 15,000 रुपीज़ की प्राइस में आपको एमोलेड पैनल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, Redmi इस फोन की तरफ आप जा सकते हैं। Realme P4 पावर की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसका प्राइसिंग अब आपको मिल रहा है अप्रॉक्स 26,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। हालांकि अब Realme P4 का प्राइसिंग भी बढ़ चुका है दोस्तों। ये आपको 19,999 रुपीज़ की प्राइस में मिलता है, जबकि पहले इसका प्राइसिंग कुछ 15,000 रुपये के आसपास था। अब अगर प्राइस बढ़े हुए से आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो फिर Realme P4 पावर ठीक फ़ोन है। 10,000 mAh का बैटरी आपको मिलेगा अप्रॉक्स 26,000 रुपीज़ की प्राइस में, लेकिन वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ, Dimensity 7400 अल्ट्रा चिपसेट के साथ में आपको मिलेगा लगभग 26,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में। 25-26,000 रुपये की प्राइसिंग में अभी भी और अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं दोस्तों, उनकी तरफ आप जा सकते हैं। जैसे कि Realme की तरफ से ही Realme P3 Ultra आपको मिलता है, उसका प्राइसिंग अभी भी आपको 23,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा दोस्तों। वो भी एक बहुत ही कमाल का फोन है। मीडियाटेक के Dimensity 8350 अल्ट्रा चिपसेट के साथ में आता है। परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच होता है। 14 लाख के आसपास के बेंचमार्क स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फोन का डिजाइन भी अच्छा है, क्वाड कर्व डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। Sony IMX896 सेंसर के साथ में आपको इसका प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है। बैटरी 6000 mAh का है, तो वो एक बहुत ही कमाल का फोन है। Realme P4 पावर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन Realme P3 Ultra की तरफ आप जा सकते हैं। वैसे Realme P4 भी दोस्तों ठीक है, लगभग 20,000 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है। पहले ये मिल जाता था
15,000 16,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में। अभी भी अगर आपको बैंक ऑफर के बाद में ये कुछ 18,000 रुपये के आसपास मिल जाए तो फिर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। Realme P4 5G की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें देखने मिल रहा है मोटो की तरफ से मोटो G57 पावर, जिसका प्राइसिंग अब आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 13,500 रुपीज़ बैंक ऑफर के बाद में। ये ठीक फ़ोन है दोस्तों, अच्छा फ़ोन है। इनफैक्ट 7000 mAh का बैटरी आपको मिल जाता है। इसके अलावा फ़ोन का डिज़ाइन भी अच्छा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 चिपसेट के साथ में देखने मिलता है दोस्तों। 8 लाख के ऊपर के आपको बेंचमार्क स्कोर देखने मिल जाते हैं। कैमरा डिसेंट है, सोनी लिटिया 600 सेंसर के साथ में आपको देखने मिलेगा। लेकिन प्राइस ठीक है दोस्तों, 13,500 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो मोटो का जो G67 पावर है दोस्तों उसकी तरफ भी जा सकते हैं। 15,500 रुपीज़ 15,999 रुपीज़ की प्राइस में आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 चिपसेट देखने मिलता है, जबकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 चिपसेट था। तो परफॉर्मेंस के लिए वो थोड़ा सा बेहतर फ़ोन है। हालांकि बाकी चीज़ें आपको लगभग सेम सी देखने मिलेंगी। तो आप चाहें तो मोटो के इन दोनों फोन्स की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों में देखने मिल रहा है वीवो का T4 Lite, जो कि पहले तो आपको 10,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग मिल जाता था, लेकिन अब प्राइस बढ़कर हो गया है दोस्तों सीधा 12,000 रुपये। हालांकि इस सेल में आपको मिलने वाला है 10,999 रुपीज़ की प्राइस में। तो वीवो T4 Lite ठीक ऑप्शन है। 6000 mAh की बैटरी के साथ में आपको देखने मिलता है। आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। ओप्पो के A13 दोस्तों करीब 20,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में आपको मिलेगा, लेकिन यह फोन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट के साथ में दोस्तों इतना प्राइस देना मुझे नहीं लगता कि वैल्यू फॉर मनी है। अगर हाँ ये आपको करीब 18,000 रुपये के आसपास मिल जाता है तो फिर आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। हालांकि बैटरी बड़ा है दोस्तों, 7000 mAh का बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस सेल में दोस्तों प्राइसेस कुछ फोन्स के तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ फोन्स के अभी भी आपको बड़े हुए ही देखने को मिलेंगे। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि सेल है तो आप किसी भी फोन को ले लें। नेक्स्ट डील हमें देखने को मिल रही है Realme P4X के ऊपर, जिसका प्राइसिंग कुछ अभी 15,500 16,000 रुपये के आसपास हो गया है। हालांकि इस सेल में आपको ये अंडर 15,000 रुपीज़ की प्राइस मिल रहेगा। अच्छा फोन है दोस्तों, ये भी मेरे पास अभी अवेलेबल है और इस फोन को हमने अच्छे से टेस्ट किया है दोस्तों। ठीक से परफॉर्मेंस देता है। MediaTek के Dimensity 7400 अल्ट्रा चिपसेट के साथ में आता है। जो चिपसेट आपको Realme P4 में भी देखने मिलेगा, Realme P4 पावर में भी देखने मिल रहा है। 20,000 और 25,000 26,000 रुपये के फोन्स में वो आपको लगभग 15,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग मिल रहा है दोस्तों। तो ठीक से परफॉर्मेंस आपको यहाँ भी मिल जाता है। इनफैक्ट अच्छा परफॉर्मेंस है इस प्राइस रेंज में। बाकी डिजाइन ठीक है फोन का। फ्रंट IPS पैनल के साथ में आता है दोस्तों। बैटरी भी बड़ा है इस फोन का, 7000 mAh का बैटरी आपको मिलता है 45 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। तो 15,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में Realme P4X को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूँ Nothing Phone 3a की, तो इसका प्राइसिंग अप्रॉक्स 23,500 रुपीज़ के आसपास आपको मिलेगा बैंक ऑफर के बाद में। ये ठीक फोन है दोस्तों, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि नथिंग फोन 4a भी लॉन्च हो चुका है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिसका सेल स्टार्ट होगा 13 मार्च से और उसका प्राइसिंग आपको मिलने वाला है बैंक ऑफर के बाद में अप्रॉक्स 27,000। वैसे तो प्राइस कुछ 31,999 लॉन्च हुआ है। तो हाँ, अगर आप चाहें तो नया फ़ोन लेना है आपको तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो फिर इस फोन का प्राइसिंग नथिंग फोन 4a का प्राइसिंग अबाउट 30,000 जा रहा है दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। कार्ड है तो फिर आपको 27-28 रुपये के आसपास मिल जाएगा, तो फिर आप जा सकते हैं। नहीं तो नथिंग फोन 3a भी दोस्तों अच्छा ऑप्शन है। 23-23,500 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी डील्स हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं इस सेल में। वैसे अगर मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ की प्राइस में आपको वीवो T4 Lite मिल जाता है, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मोटो G35 भी एक अच्छा ऑप्शन है। अभी भी हालांकि पुराना फ़ोन हो चुका है, लेकिन करीब 10,500 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में आपको मिल जाता है इस सेल में। तो फिर आप इस फोन की तरफ भी जा सकते हैं। डिज़ाइन आपको अच्छा देखने को मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा है दोस्तों इस फोन का। फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यूनी SoC T760 चिपसेट के साथ में आपको देखने को मिलेगा। अगर प्राइस थोड़ा सा और ऊपर करते हैं अंडर 12,000 तो आपको मिलता है Realme P3X, जो कि अब आपको मिलने वाला है बैंक ऑफर के बाद में कुछ 12,500 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में। ये वाला फोन है दोस्तों, ठीक फोन है ये भी 12,500 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में। Dimensity 6400 चिपसेट के साथ में आता है। परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। इस फोन में आपको IP69 का रेटिंग भी देखने को मिल जाता है। 6000 mAh का बैटरी भी है और हाँ, फोन का डिजाइन भी आपको अच्छा देखने मिलेगा। इसके अलावा पोको M7 Plus आता है दोस्तों, उसका भी प्राइस बढ़ गया है, लेकिन इस सेल में आपको ये कुछ 12,500 रुपये के आसपास की प्राइसिंग मिल रहा है। 7000 mAh की बैटरी के साथ में आता है दोस्तों। बड़ा बैटरी है, फोन का डिजाइन ठीक है, स्क्रीन साइज भी बड़ा है दोस्तों 6.9 इंचेस का। 140 वट्स का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हाँ, स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 चिपसेट के साथ में आता है। ठीक सा परफॉर्मेंस ये भी देने वाला है। तो हाँ, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कुछ 15,000 रुपये की प्राइस रेंज की दोस्तों, तो Realme P4X की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी यहाँ पर। Vivo T4X में मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों अच्छे फोन्स हैं। और मोटोरोला की तरफ से आपको Moto G57 पावर, Moto G67 पावर मिल जाता है, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा प्राइस और ऊपर करते हैं दोस्तों, कुछ 18,000 रुपये 19,000 रुपये के आसपास, तो सैमसंग का F36 आता है। हालांकि पहले वो आपको 15-16,000 रुपये के आसपास मिल रहा था, लेकिन अब वो अवेलेबल है 18,000-19,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में। तो अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए तो उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन रिकमेंडेड तो नहीं है क्योंकि काफ़ी महंगा फ़ोन हो गया है।
लेकिन अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए तो यही ऑप्शन अवेलेबल है। A35 की तरफ भी आप जा सकते हैं, इसका प्राइसिंग कुछ 19,000 रुपये के आसपास मिल जाता है बैंक ऑफर के बाद में, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेहतर डील है। प्राइस बढ़ाते हैं कुछ 20,000 रुपये के आसपास, तो Vivo T4R मैंने आपको बताया, iQOO Z10R मैंने आपको बताया, ये दोनों अच्छे फोन्स हैं। एक और फोन दोस्तों अंडर 20,000 रुपीज़ की प्राइस में जो कि आता है CMF की तरफ से, नथिंग की तरफ से बेसिकली। CMF फोन 2 Pro की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अभी आपको मिलता है 17,500 रुपये की प्राइसिंग में। इसका प्राइस नहीं बढ़ा है दोस्तों, और इस प्राइस में एक बहुत ही कमाल का फ़ोन है। फ़ोन का डिज़ाइन भी आपको अच्छा देखने मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले के साथ में आता है, एमोलेड पैनल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। कैमरास बहुत अच्छे हैं दोस्तों, टेलीफोटो लेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस भी Dimensity 7300 Pro चिपसेट के साथ में आता है, तो वहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है दोस्तों, अगर आपका बजट कुछ 17,000-18,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। Realme P4 की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया थोड़ा सा महंगा प्राइस हो गया है, कुछ 20,000 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है। लेकिन किसी बैंक ऑफर के बाद में कुछ 18,000 18,500 के प्राइस में भी आ जाता है ना, तो ये भी ठीक ऑप्शन है दोस्तों। 7,000 mAh की बैटरी के साथ में आपको मिलता है। थोड़ा सा और ऊपर Vivo T4 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक डिवाइस है। अगर आप चाहें तो Realme P3 Ultra की तरफ जा सकते हैं, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Moto A60 Fusion के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हालांकि A70 Fusion भी लॉन्च हो चुका है, उसका प्राइसिंग कुछ 25,000 रुपये के आसपास है। 25,000 रुपये के आसपास दोस्तों OnePlus की तरफ से Nord C5 भी अच्छा ऑप्शन है, डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है। प्राइसेस बढ़ने के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है जो कि आप अंडर 25,000 रुपीज़ की प्राइस में खरीद सकते हैं। MediaTek के Dimensity 8350 Apex चिपसेट के साथ में आपको देखने को मिलता है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे भी अच्छा होने वाला है। फ़ोन का डिज़ाइन भी अच्छा है दोस्तों, एलिगेंट लुक है, फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले, एमोलेड पैनल, 128 का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, बड़ा बैटरी है, 7,100 mAh का। कैमरा इसके ठीक ठाक से ही परफॉर्म करते हैं, तो एक ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा दोस्तों Realme की तरफ से Realme P4 Pro 5G आपको देखने को मिल रहा है। इसका प्राइसिंग अब आपको मिलेगा कुछ 26,500 रुपीज़ के आसपास, थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है इसका, और ये भी एक बहुत ही कमाल का फ़ोन है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट के साथ में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, तो परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। फ़ोन का डिज़ाइन भी अच्छा है, 7,000 mAh का बैटरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। Realme P4 जो पावर है ना, वो मत लीजिएगा 25-26,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में, उससे बेहतर दोस्तों Realme P4 Pro है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। और बजट थोड़ा सा और ऊपर है दोस्तों, कुछ 27-28,000 रुपये के आसपास, तो iQOO की तरफ से iQOO Neo 10R की मैं बात कर रहा हूँ। इसका प्राइसिंग पहले 25,000 मिल जाता था आपको, लेकिन अब बढ़कर अप्रॉक्स 27,000 मिलेगा। Snapdragon 8S Gen 3 चिपसेट के साथ में आता है दोस्तों, तो पावरफुल चिपसेट है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ फ़ोन दोस्तों जो कि आप खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे हमने टैग कर दिए हैं, अब यहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को।